फ्रेंड्स, फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हो गया है, परंतु चेंज करते समय जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो आप कहीं से आप मिस कर जाते हो। उसके अंदर जो बैकग्राउंड इफेक्ट आना चाहिए वो आ नहीं पाता, और इस टाइप से प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कैसे करते हो वो सिखाने चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है। प्लस वाले आइकन पे आपको सिंपली सेलेक्ट कर देना, और टॉप राइट साइड में यहाँ पे एक ऑल फोटो का ऑप्शन है, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। फिर से क्या करना, ऑल फोटो पे जाना, ऑल फोटो पे जाकर फ्रेंड्स आपको यहाँ से खुद का एक इमेज सेलेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट कर दिया। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद इसमें बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पे कट आउट वाला एक ऑप्शन है। कट आउट वाले ऑप्शन की सहायता से इसके अंदर फीदर यानी ब्लरनेस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देना है। इसके बाद जो इसके ऑब्जेक्ट के लेयर से उसको आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से सेलेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आपको भी कुछ स्टेप से फोटो बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ताकि जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है वो आपका यहाँ पे कुछ रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप से मैंने ऑब्जेक्ट को बारी बारी से सेलेक्ट कर दिया। बहुत ही महीन काम है, ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऊपर एक एरो का ऑप्शन है, जिसकी साथ इसे कर देना है सेव। परंतु यदि आपका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड यहाँ पे कट जाए तो यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे एक पेंसिल टूल की सहायता से इस बैकग्राउंड को फिर से आपको सेलेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को मैंने जो कट किया था उसको फिर से सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, इसे कर देना है सेव। फ्रेंड्स, सेव करने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख गया है, परंतु इसके अंदर अभी भी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड अभी भी दिख रहा है। तो टॉप में एक इरेजर टूल है, वहाँ पे जाना और इसे कर देना थोड़ा जूम। जूम करने के बाद फ्रेंड्स, जितना आप जूम करोगे फोटो बैकग्राउंड उतना ही ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप से जूम करके करके आपको फोटो को बिल्कुल पिक्सल तरीके से आपको इरेज करते जाना है, जिसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बॉटम में जो स्लाइडर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइड कर देना, ऑल फोटो पे जाना। ऑल फोटो पे जाके फ्रेंड्स आपको एक शेडो इमेज ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला शेडो इमेज मैंने ले लिया। शेडो इमेज को थोड़ा सा स्ट्रेच करना और इसके फिट के नीचे यहाँ पे सेट कर देना है, ताकि जो बंदा इसके नीचे ऐसा लगे कि यहाँ पे एक शेडो इफेक्ट बन चुका है पैर का। तो फ्रेंड्स, इस ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना और डुप्लीकेट लेयर करके दूसरे वाले फिट के नीचे भी इसे शेडो इफेक्ट दे देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि प्रोफेशनल लुक में धीरे धीरे अपना फोटो आ रहा है। फिर से ऑल फोटो पे जाना और सिनेमैटिक इफेक्ट देने के लिए यहाँ से आपको एक लाइट पीएनजी डाउनलोड कर देना और इसे कर देना ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग करके इसे स्क्रीन कर देना। इसे राइट अलाइन करके यहाँ पे कुछ टॉप में यहाँ पे सेट कर देना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि सिनेमैटिक इफेक्ट बन चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि इसके अंदर आप अपना खुद का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, यानी एडिटर का नाम, तो टेक्स्ट टूल यहाँ पे बॉटम में दिया गया है, जिसकी सहायता से आप अपना खुद का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फॉन्ट फैमिली आपका यूनिक होना चाहिए और इसको कर देना है चेक। चेक करने के बाद आपको जो ऑब्जेक्ट के उससे राइट अलाइन करके यहाँ पे इसे सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैंने एडिटर का नाम यानी मेरा खुद का नाम यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लेंस पे जाना और लेंस पे आपको एक लेंस यहाँ पे 3rd नंबर का आपको सेलेक्ट कर देना और इसके बॉटम यहाँ पे सेट कर देना है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट एडिटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप से फोटो एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और फोटो एडिटिंग आपको जानना हो तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर से जरूर कमेंट करिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।